अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PSL 10 स्पेशल ट्रांसमिशन टकराव जीत का एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। मुल्तान सुल्तान मुल्तान के अंदर पहला मैच जीती, दूसरा मैच हार गई। और क्या बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, मज़ा करवा दिया इस पूरे टूर्नामेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। 5 मैच, पांचों टॉप टेबल, पांचों जीते। टेबल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। 10 के 10 पॉइंट्स लेकर सेफ भी नहीं बल्कि मैं कहूँगा प्ले ऑफ जोन में चली गई है। आराम से खेलेगी एलिमिनेटर्स और शानदार मैचेस और मज़े से मुझे लगता है कि पहुंच रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड और डिज़र्व करती है। अब वो शायद रेस्ट देंगे और नए लड़कों को ट्राई करेंगे क्योंकि उन्होंने जीत का मज़ा भी चख लिया है। रेस्ट करवा के लड़कों को ताज़ा दम रखेंगे, कुछ लड़कों को खिलाएंगे ताकि उनकी फॉर्म साथ रहे। कराची किंग्स बेहतर खेल रही है, बेहतर खेल का मुजाहरा कर रही है, बुरा नहीं कर रही। पेशावर ज़ल्मी अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं कर रही, कैप्टनसी के फ्लॉज हैं। सेम फॉर मुल्तान सुल्तान, बड़ा नाम है, हमेशा अच्छी पिक करते हैं। इस बार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मुल्तान सुल्तान को देख के। और उसामा मीर ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं जैसे गली मोहल्ले में कोई बॉल कर रहा होता है। इतना सीनियर बॉलर है, अब तक उनको रन कंटेन करना, गुगली का राइट इस्तेमाल करना और प्लेयर को आगे पीछे परेशान करना, लेंथ का इस्तेमाल करना, समझ में नहीं आ रहा कि कब सीखेंगे, क्या होगा। फिर नहीं खेल पाते। इंटरनेशनल क्रिकेट तो फिर परेशान होते हैं, शिकायतें करते हैं लोगों से कि जी हमें खिलाते नहीं हैं। तो आप अपनी परफॉर्मेंस से खेलें भाई। दूसरा, कप्तानी रिजवान की, उस पर भी सवालिया निशान है। लाहौर कलंदर बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, मैच हारती भी है तो डिग्निटी के साथ। 228 बड़ा स्कोर था, 195 तक गए, बहुत अच्छा खेले। ओवरऑल PSL पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर, ड्रामा, जो भारतीय ड्रामा, आप सबको पता है कि पहलगाम को लेकर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और ये वतीरा है भारत का। पहले ही खुद दहशतगर्द मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा, अब वो क्रिकेट खेलों को भी गंदा कर रहे हैं। इधर वाक़या होता नहीं है, उधर वो शुरू हो जाते हैं जी पाकिस्तान के साथ हमने नहीं खेलना, सारा कुछ खुद करते हैं। पुलवामा की तरह ये भी उनके सर पर पड़ने वाला है, बल्कि पड़ रहा है। सबको पता है कि किस किस्म का वो मुल्क है। बहरहाल इसमें भी उन्होंने सियासत इन्वॉल्व की और ICC के इवेंट्स में नहीं खेलेंगे, हम 2 तरफा सीरीज़ नहीं खेलेंगे, इस तरह नहीं करेंगे। नहीं खेलो यार, हमें नहीं चाहिए आपके साथ सीरीज़। आप कोई भूख पड़ी हुई है पाकिस्तान के साथ खेलने की, क्योंकि इसी पाकिस्तान के साथ खेल का टोटल प्रॉफिट आप लोग शेयर करके बड़े मज़े उठाते हैं। ये कहानियाँ किसी और को सुनाना, और हमें भी पता है कि जिस तरह मिन्नत तरले करके पाकिस्तान के आपने दुबई में शिफ्ट कराया था, आप तो चाहते थे इंडिया ले जाएं ICC चैंपियंस ट्रॉफी, नहीं करा सके ना, तो आप ये भी नहीं कर पाएंगे। और हमें पता है इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जानते हैं। हमें खेलना भी नहीं है आपके साथ, कोई शौक नहीं है हमें, अब हमारी भी बस हो गई। अरशद नदीम को सल्यूट करूंगा मैं। भारत में होने वाला इवेंट है, जेवलिन का एक इवेंट करवाया जा रहा है। नीरज चोपड़ा उसको पूरे को मॉनिटर भी करेंगे, उसके अंदर इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनाइज करने में, उनका भी अच्छी बात है। उन्होंने अरशद नदीम को वहाँ पर दावत दी थी। अरशद नदीम ने उस इवेंट में जाने से मुआज़रत कर ली है, और मैं भी समझता हूँ कि अरशद नदीम को नहीं जाना चाहिए था। हालात ठीक नहीं है, भारत की अपनी सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं, भारत के अपने अंदर बड़ी दहशत गर्दी है, वहाँ पे हिंदुत्वा दहशत गर्दी है बड़ी ख़तरनाक, तो उनकी सिक्योरिटी खुद बहुत बड़ा कंसर्न है। और इस वक्त जो हरकतें भारत करता फिर रहा है, तो अरशद नदीम को भी सलूट है। आगे बढ़ेंगे जी प्रोग्राम में। मुदस्सिर चौधरी साहब हमारा रेगुलर पैनल, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर हफीज़ अवान हमारा रेगुलर पैनल, इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद वसी शाह हमारा रेगुलर पैनल, खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, क्रिकेट एक्सपर्ट है, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। अच्छा, चूँकि थोड़ा सा मुदस्सिर मैं आपसे इसलिए शुरू करूँगा, सहाफ़त माशाल्लाह आपका खासा है यार, क्या इशू है, इतनी घटिया सोच है भारत की। मैं तो बड़ा अजीब तंग हूँ। ओ भाई, नहीं खेलनी हमें क्रिकेट, जाओ यार, आपकी क्रिकेट के बगैर हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपके साथ खेलने की, या आप ही को शौक है बार बार नाम लेने का तो आपको ज़रूरत है, बस जहाँ पे वाक़या वहाँ क्रिकेट नहीं खेलनी। अजीब लोग हैं। देखिए सलान, बात इतनी सी है कि जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होने बंद हो गए तो 90% जो आपका जो बिज़नेस आप कर रहे हैं ना, जो इंडिया का बोर्ड कहा जाता है कि मिलीनियर और पता नहीं बिलीनियर क्या क्या, ये सारा आके ये ज़मीन पे बैठ जाएगा। बदकिस्मती ये है कि 3 से 4 बड़े ममालिक जो हैं वो हिम्मत नहीं कर पा रहे, थोड़ी बहुत हिम्मत करते हैं लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनके ब्रॉडकास्टर्स या उनके बोर्ड या कहीं ना कहीं मुफादात जो हैं वो सामने आते हैं और खामोशी हो जाती है। अभी जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ हुई इंडिया की, उसमें हमें लगा कि एक टाइम पे आके ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलियन तमाशाइयों ने, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इंडिया को दबा दिया था और दबा के रख दिया था,
कोई बड़े बड़े जो स्टार प्लेयर्स थे उनके तमाशाइयों ने बिल्कुल कहते हैं ना नाको चने चबाने वाली बात, मैंने खामोशी कर दी थी। वो स्टार प्लेयर जो किसी भी जगह पे अंपायर से उलझते हुए घबराते नहीं, प्लेयर से उलझते हुए घबराते नहीं, अपनी मर्जी का फैसला लेते हुए घबराते नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि जब उनके प्लेयर्स की तरफ से प्रेशर आया, उनके तमाशाइयों की तरफ से प्रेशर आया और उनका मीडिया खड़ा हुआ, तो फिर इंडियन प्लेयर्स को एहसास हुआ कि उनके अलावा भी दुनिया है। अभी तो इंडियन मीडिया ने, इंडियन बोर्ड ने और फिर आईसीसी ने, जिस किस्म का उसका किरदार है, उसने इंडियन प्लेयर्स को, इंडिया के बोर्ड को और तमाम इंडिया की हुकूमत को कुछ ऐसा बना दिया कि उनके बगैर शायद दुनिया की क्रिकेट है नहीं। बैठा है ना, वैसे ही इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई है वो दुनिया की क्रिकेट है नहीं उनके बगैर। हालांकि ऐसा नहीं है, क्रिकेट उनकी गेम नहीं है, बन गई एक अलग बात है। अच्छा उन्होंने गेम की, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, अपनी लीग्स को बेहतर लेके चले, पैसा इन्वॉल्व किया। वही पैसा हम भी कहते हैं कि इतना पैसा पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में इतना इन्वॉल्व किसी जगह पे भी हो, यहाँ भी बेहतर लीग हो सकती है। सट्टेबाजी भी बहुत इन्वॉल्व है इंडिया की उसमें, आईपीएल के ऊपर तो सबको पता है। मैं तो और से और कहूँगा, मैंने तो जो वो 4 मालिक का नाम लिया जो आईसीसी के टॉप 10 में आते हैं। आप यूएसए में सिर्फ पैसा लगा दें क्रिकेट पे तो वहाँ क्रिकेट होनी शुरू हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इंडिया को रियलाइज की सपोर्ट भी, दूसरा आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब जरा इस पर क्या बार बार क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्रिकेट नहीं, भाई ना खेलो, जाओ, बच्चों की तरह रोते रहते हो, हमें भी नहीं खेलनी। हमारी क्रिकेट, जब इनकी वजह से इन्होंने दहशतगर्दी करके पाकिस्तान से क्रिकेट भगाने की कोशिश की थी, उस सारे टेन्योर में दुनिया की नंबर 1 हम T20 टीम बने, दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बने, दुनिया की टॉप 3 ODI टीम बने। क्या कर लिया इन्होंने? नहीं खेली हमने, तब भी क्रिकेट नहीं खेल रहे। अब जाओ, जो करना है कर लो। देखिए, जो पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान ने जो माजरत खाना रवैया अख्तियार कर रखा था ना एशिया कप में, बहुत ज्यादा हुआ उस पर। हर स्टेप पर आए दिन रात को कुछ और 2 घंटे बाद और फैसला इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बहुत प्रेशराइज किया एशिया कप में पाकिस्तान को। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हुआ कि माजरत खाना, जिसको मैं कह रहा हूँ, कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें मानता गया, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारी बॉलिंग भी पिटी, हमारी क्रिकेट भी पीछे गई और पिछले 2 साल से लेके अब तक हम कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो उसका रिजल्ट, उसका जो बाद में पाकिस्तान ने रियलाइज किया और चैंपियन ट्रॉफी में उसका बेहतर जवाब दिया हमारे मौजूदा चेयरमैन ने, वो एक जबरदस्त तरीके से आए। अब हमने नहीं करना, जितना आपने बनवा लिया हो गया। हम शायद क्रिकेट की बेहतरी के लिए कर रहे थे, बीइंग नेशन एक अच्छा जेस्चर दे रहे थे, आपने उसको नेगेटिव लिया, उसकी हमारी अच्छाई को बुराई के तौर पर या हमारी कमजोरी के तौर पर पेश किया दुनिया के सामने। तो ऐसा नहीं है, अब क्या हम नहीं मानेंगे। और फिर चैंपियन ट्रॉफी में हमने देखा कि चैंपियन ट्रॉफी का रिकॉर्ड भी हुआ पाकिस्तान में, हाइब्रिड मॉडल पर भी गई। आगे आने वाला वुमेन वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल पर होगा, हम नहीं खेलेंगे अब वहाँ। करने वाला था कि आगे वुमेन वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने अभी से बता दिया कि हम वहां पर नहीं जाने वाले, तो अब हाइब्रिड मॉडल ही चलेगा। तो इससे उनको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान अब उस बैकफुट पर नहीं जाने वाला जो पहले बातें 2-3 साल पहले हो रही थी। अब एक वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ पाकिस्तान आया है और मनवा भी लिया है कि अब जो आइंदा आने वाले सारे इवेंट होंगे वो सारे के सारे हाइब्रिड मॉडल पर ही होंगे। और उसमें आईसीसी क्या रोल प्ले करती है? जय शाह इस वक्त रूट बैठे हुए हैं आईसीसी के सीट पर, लेकिन वो हमेशा ताहयात नहीं बैठेंगे, ये सीट बदलती रहती है और बाकी बोर्डों की भी बारी आती है। वहां पर हमेशा से ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई इसका मैकेनिज्म तो निकालना पड़ेगा। बाकी रही बात की पॉलिटिकली अगर आप देखें तो जो आपने बात की अभी उसकी अरशद नदीम की, वहां न जाने का फैसला बहुत अच्छा है, बहुत दुरुस्त है। हालांकि इससे पहले जब हालात नॉर्मलाइज भी थे काफी हद तक, जब हमारे इमरान खान ने बतौर प्राइम मिनिस्टर हल्फ लेना था तो उन्होंने वहां के प्लेयर्स को बुलवाया था, नॉर्मल हालात में बुलवाया था, तो वहां भी उन्होंने, कपिल देव ने और सुनील गावस्कर ने आने से मना कर दिया था, वो नहीं आए थे। हालांकि कुछ ऐसा मुश्किल सूरत हाल नहीं थी और इस वक्त तो हालात इतने खराब हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि नदीम का वहां पर जाना वैसे भी मुनासिब है। और उन्होंने ये फैसला करके बहुत अच्छा किया। क्या कहेंगे वसी इस वक्त सिचुएशन को देखते हुए, और हमेशा की तरह एक ही रोना भारत का? सर, ये 2008 से आईपीएल आपको याद होगा, पहला आईपीएल हुआ, उसमें आपको याद होगा कि ऑरेंज कैप हमारे सुहेल तनवीर ले उड़े। तो उन्होंने ये सोचा कि यार ये पाकिस्तान से आके हमारे प्लेयर्स को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, और सुहेल तनवीर की टीम भी जीत गई। उसके बाद जब हम 2012 में उधर गए, मिसबाउल हक की क़यादत में, हमने उनको वहाँ पे घर में पिछाड़ा, और याद होगा जुनैद खान के वो स्पेल्स आपको। तो उसके बाद वो हमसे डर रहे हैं, हमसे कोई बायलैटरल सीरीज़ उसके बाद वो नहीं खेल पाए, जस्ट बिकॉज कि हमारी हजीमत होगी। और फिर उसके बाद 2016 में हमने दिल बड़ा किया, हमने अपनी टीम भेजी, जस्ट बिकॉज कि हम क्रिकेट के एम्बेसडर्स हैं, हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमने अपनी टीम भेजी। फिर 2023 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जब इस बार चैम्पियंस ट्रॉफी हुई तो क्रेडिट गोज़ टू मोहसिन नकवी कि उन्होंने
एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया उनके सामने कि नहीं आना तो ना हो। और फिर अगर देखें पहले जो भी मुआहदे होते थे वो एक तरफा होते थे और इंडिया उनको ब्रीच कर लेता था। इस बार साइन लिए गए हैं और पिछले गुज़श्ता दिनों जिस दिन विमेंस टीम ने क्वालिफाई किया था तो मोहसिन नकवी साहब मिलने गए विमेंस टीम को और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पर ये कहा है कि उनकी सवाबदीद है कि वो जहाँ पर भी जो भी न्यूट्रल वेन्यू सेलेक्ट करना चाहें इंडिया सेलेक्ट करे, बट वी आर नॉट गोइंग टू इंडिया। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है। वो इस टाइम एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए सबको कि वो इस टाइम एक इंटरनेशनल एक वो है जहाँ पे 4-5 टीमें हैं, उसके भी सदर हैं। तो इंडिया तो हमेशा ही यही करता रहा है। अब जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की इन्होंने बात की पिछले दिनों, जब इंडिया की टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही होती तो विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर हैं, सिडनी एयरपोर्ट पर एक सहाफ़ी से उलझ पड़े कि मेरी बेटी की पिक्चर्स क्यों बना रहे हो तुम, कोई वजह नहीं थी, लेकिन वो वैसे ही अपने आप की वो फ्रस्ट्रेशन उनका बहुत ज्यादा खराब है। exactly. समझते बहुत ही प्राउड नेशन है, हम पता नहीं क्या बन गए। और भाई बस कर दो यार, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ बस करो, नहीं खेलनी है मैं क्रिकेट, तो आपके साथ जाओ, जो खेलना खेलो, आप लोग नहीं खेलनी क्रिकेट, हम भी तैयार बैठे, हमें कोई शौक नहीं है इस तरह की टेररिस्ट माइंड कॉम के साथ क्रिकेट या गेम के रिलेशन को आगे बढ़ाने का। हमने बहुत इंसानियत दिखाई, बहुत तहजीब दिखाई, बहुत तरीके कायदे के साथ आपको मौके दिए, हम खुद बहुत सारी चीज़ों में स्टेप डाउन होके कि यार चलो क्रिकेट चलती रहे, भाई नहीं खेलनी, हमारे पास और बहुत सारे ममालिक हैं, हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी है, हमारे स्टार सुपर स्टार्स हैं, पीएसएल दुनिया की बेहतरीन लीग है। वापस आते हैं पीएसएल पे, करेंगे बात मुल्तान सुल्तान के मामलात को भी डिस्कस करेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी, लाहौर कलंदर को भी, बाकी सारी टीम्स को भी। वेलकम बैक जी, जरा बात करेंगे कल के मैच को लेकर। डॉक्टर साहब, बड़ा ही मायूस कुन मुल्तान सुल्तान, समझ में नहीं आ रही अब मुल्तान सुल्तान के पास, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चांस है। अब तकरीबन ऐसी नॉकआउट सिचुएशन में आ गए हैं वो, सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे उन्हें। कल के मैच को लेकर मैं थोड़ा उसामा मीर पे भी बात करूंगा, क्लूलेस हैं, क्या वजह है उसामा मीर की? कोई ऐसी वैरायटी, कोई ऐसी बॉलिंग जो बहुत इंप्रेसिव हो, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। दूसरी तरफ देखें, शादाब ने अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली है पीएसएल की विकेटों की। क्या वजह है मुल्तान सुल्तान की डॉक्टर साहब, क्या इनका इशू क्या चल रहा है? जो डे वन से हम बात कर रहे हैं, एक तो जो गैर जुड़ी प्रेशर है उनके कप्तान पर, रिजवान पर, चूंकि पाकिस्तान की शिकस्तों के पै दर पै शिकस्तों की वजह से वो मॉरली डाउन तो थे ही थे। और फिर उनका कल आप गुस्सा भी देखें, जिस तरह उन्होंने हेलमेट फेंका तो उससे नजर आता है कि वो खुद से फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो टीम की परफॉर्मेंस है वो तो है ही है, लेकिन मैंने ये पहले भी अर्ज की थी कि मुझे ये लग रहा है कि उनके थिंक टैंक में और उनके ओनर में और उनके कप्तान में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो बज़ाहिर लग रहा है कि वो टिकटॉक के जरिए या अपने मीडिया के जरिए थोड़ी कोशिश करते हैं कि नजर आए कि हम एक टीम है, लेकिन उनकी सोच में जरूर फर्क हो सकता है। इख्तलाफ इस तरह खुल के ना हो, लेकिन उनकी सोच में फर्क जरूर हो सकता है, क्योंकि उनके जो तीनों कोचेस हैं वो बाहर के हैं, फॉरेनर हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। या तो उनकी बात रिजवान को समझ नहीं आ रही, या रिजवान जो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं वो उनसे हो नहीं पा रहा। तो समहाउ उनको, मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुल्तान सुल्तान को सारे मैच जीतने हैं और इवेंट में वापस रहना है। तो मैं 12 बार बात कर रहा हूँ, फिर से दोहराई देता हूँ, वो ये है कि उनको कप्तानी चेंज कर लेनी चाहिए। बेशक इस इवेंट के लिए थोड़ी देर के लिए कर लें, अगर रिजवान कुर्बानी दें अपनी तो बेहतर होगा, ताकि किसी नए सोच के साथ किसी और तरीके से आ सके। वरना रिजवान जिस लगे भदे फार्मूले से जा रहे हैं उसमें मुल्तान सुल्तान की जीत के चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। वन ऑफ मैच उन्होंने जीत लिया, लास्ट मैच जो उन्होंने जीता वो एक ही मैच था जो पहला मुल्तान में हुआ, तो उन्होंने जीत लिया लाहौर के खिलाफ। अदरवाइज उनकी चांसेस बहुत ही स्लिम। अच्छा, उसमें भी डॉक्टर साहब वो भी मैच बिल्कुल नेक टू नेक था, 195 पे ले गया था लाहौर उस चेस को। एग्जैक्टली और वो भी अगर देखें तो वो भी टीम एफर्ट नहीं थी। यासर खान की जो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस थी वो उनको बहुत आगे ले गई थी, और रन इतने ज्यादा हो गए थे कि बहरहाल लाहौर के लिए थोड़े से 200 रन प्लस हमेशा ही पीएसएल में चेज करना आसान नहीं होता, तो लाहौर से वो चेज नहीं हो पाए। फिर भी लाहौर बहुत अच्छा खेली थी उसमें, तो वो एक वन ऑफ मैच जीत गया इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। और दूसरी परफॉर्मेंस में थी उस्मान खान की। अगर देखें पूरी कलेक्टिव उसमें परफॉर्मेंस नहीं थी मुल्तान की, और 200 रन भी उन्होंने फिर वापसी पे, जैसे आपने उसामा की भी बात की, तो उनकी बॉलिंग भी उस तरह से क्लिक नहीं कर रही, जॉर्डन उस तरह से बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रहे, डेविड विली भी ऑन एंड ऑफ खेल रहे हैं, अच्छा नहीं खेल रहे, किसी कोई दिन अच्छा है कोई उनका बुरा दिन चल रहा है। उसामा भी बहुत पैथेटिक खेल रहे हैं, वो तो लग ही नहीं रहा कि वो इंटरनेशनल स्टफ, आज से कोई 1 साल पहले वो इंटरनेशनल खेल रहे थे। जब से लगता है कि उनका तराजा हुआ है ना आबराज के साथ, लगता है उनकी परफॉर्मेंस भी नीचे चली गई है उनकी, जब से वो टीम से बाहर हुए हैं पाकिस्तान टीम से।
तो वो अब अगर यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। मेरा अच्छा ख्याल है उनको मुदस्सिर बाकी चौधरी चीजें साहब, भी क्या कंसिडर अब करते हुए ये डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल डिस्कशन तो उसकी एक चैप्टर खोल दिया मेरा ख्याल है मुल्तान सुल्तान को लेके, जहाँ कैप्टनसी की बात करें। सर कैप्टनसी के अलावा क्या और ऐसे फ्लॉज हैं मुल्तान में, कैप्टनसी को छोड़कर, इस पर हम करेंगे बात। आपको क्या लग रहा है मुल्तान सुल्तान का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, पिक्स ठीक नहीं है, टीम जेल नहीं है, या टीम को समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, या बॉलिंग बड़ी वीक है? देखें, इस पूरी PSL में ना दो सेगमेंट जो है ना वो अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो प्लेयर जो बाहर से आए हैं, वो अपना नाम बचाने की खातर, उनको पता है कि हमने पेमेंट ली है और हमने मुस्तकबिल लीग खेलनी है, वो बेहतर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। चले कोई खेल रहे हैं, कुछ नहीं खेल रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, उनकी कमिटमेंट में शक नहीं किया जा सकता। दूसरे वो प्लेयर जो जिनको मौका मिल रहा है PSL में मैचेस का, नए लड़के जो हैं, अली रज़ा की बात कर लें, साहब की आपने बात की, और लड़के जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे साहबजादा फरहान है, उनको मौका मिला हुआ है, वो परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी जो जितने नाम हैं ना जिनका आप नाम ले रहे हैं, रिजवान, बाबर, कोयटा के हमारे बेहतरीन कप्तान जो हैं, जो जिनका बनता ही नहीं था, वो ओपनर जो आगे हैं, धक्के से जो ओपनर बने हुए हैं, बाबर आजमी धक्के से ओपनर बने हुए हैं, सऊद शकील, हारिस, ये सारे प्लेयर, हसन अली, शादाब, ये सब प्लेयर इवन इंक्लूडिंग शाहीन, ये अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। उस बका की जंग में ये कुछ भी करने को तैयार है, मतलब ना ये कप्तानी छोड़ना चाहते हैं, ना ये अपनी बैटिंग की पोजीशन छोड़ना चाहते हैं, और ना ये सोचते हैं कि अगर हम एक नंबर स्टेप डाउन कर लें और जो प्लेयर हमने खिलाए हुए हैं, टीम में सेलेक्ट किए हुए हैं, इनका नंबर ऊपर नीचे कर लें और अपनी नंबर को सेक्रीफाइस कर लें तो हमारी टीम विन कर सकती है। सारे तजिया नगार कह रहे हैं कि बाबर वन डाउन आ जाए तो क्या मसला है। वो सारी दुनिया पहले कहती थी जी उसको ओपनर खिला के ख़राब कर रहे हैं, अब वो खुद ओपनर खेल के ख़राब, और अब तो कैप्टन है ना, अब वो खुद कह सकता है मैं दूसरे नंबर पे आ सकता हूँ, लेकिन वो नहीं आता। सऊद शकील के बारे में कहा जाता है कि वो तीसरे चौथे नंबर का बैट्समैन, अगर T20 का स्टफ ही नहीं, चलो अल्लाह ने उनको कप्तान बना दिया तो उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। जैसे वो मोहल्ले में एक आध कप्तान होता है ना, मेरे जैसा बंदा जिसको कप्तान बना दोगे तो मैं तो उसने उसका काम सिर्फ यही होता है पूरी टीम जमा करना, ग्राउंड में इकट्ठा करना और सबसे पहले पैड पहन के खड़े हो जाना कि बारी मैंने लेनी। तो ये सूरत हाल, अब रिजवान की भी यही सूरत हाल है। रिजवान पे प्रेशर है नो डाउट, जब वो आप उन्होंने टीम संभाली है, जब से वो कप्तानी उस तरह से नहीं कर सके। पहले ये सब एक थे, ये शादाब, हसन, रिजवान, शाहीन अफरीदी, बाबर, हारिस, ये सारा एक ग्रुप था, इकट्ठे थे, लालच नहीं था, कप्तानी नहीं थी, बड़े स्टार नहीं बने थे। उस वक्त ये जीतते थे, एक दूसरे के साथ हंसते थे। मैंने आपको उस दिन मिसाल दी कि जिस दिन आप भी मेरे साथ मौजूद थे, ये वही 6 प्लेयर थे ना जो एक टीम में होते थे। आपको लगता था कि इनका आपस में कोई कम्युनिकेशन है। जब इनने प्रेस खत्म की, ये अकेले अकेले अपने कमरे की तरफ भागे, मतलब किसी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं था। हालांकि ये गेम है, बिल्कुल ठीक, ये कोई पॉलिटिशियन तो थे नहीं कि जिनको कहा जाए जी आपसे कोई डिफरेंट सवाल करेंगे किसी पार्टी। स्पोर्ट्समैन तो घुल मिल जाता है स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स के साथ, अपने शायकीन के साथ। अब ये इतने एक दूसरे के साथ मुतनफ़र हैं, ये अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। उस बका के चक्कर में अपने इस ब्रांड को, सच तो ये है, ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि आपने जो प्लेयर जिनको पैसे दे के लाए हैं, या यंगस्टर जो उनको परफॉर्मेंस की बेस पे आप लेके आए और कह रहे हैं कि हमने इनमें से स्टार ढूंढने हैं, आप उनको सिर्फ अपनी बका की खातर, अपने मुफाद की खातर और ना की खातर खराब कर रहे हैं। अब हम स्टार्स जिनको बनाना चाहते हैं, वो जब अपने स्टार्स को देखेंगे, जो बात मुदस्सिर कर रहे हैं वैसे, तो फिर वो क्या परफॉर्म करेंगे? पहले वो अपने स्टार्स को देखें कि उनका बिहेवियर इन फील्ड, आउट ऑफ फील्ड क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका जज्बा क्या है, और उनकी मेहनत क्या है, मोटिवेशन टुवर्ड्स गेम क्या है, क्या हम कर रहे हैं। और फिर चले मुल्तान सुल्तान पे वापस आता हूँ, क्या चाह रहे हैं मुल्तान सुल्तान? क्या अब सारे मैचेस उनके आगे नॉकआउट पोजीशन वाले कि भाई जीतोगे तो आगे जाओगे? सर नॉकआउट से भी बात तो मेरा ख्याल है थोड़ी ऊपर बढ़ गई है। और दूसरी बात यह है कि जब आप देखें आपके कप्तान 37 बॉलों पे 36 रन करेंगे और वो ओपन करेंगे, बात वही है, रिपीट हो रही है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इट के यही बात है कि या तो आप अपनी जगह छोड़ दें या आप टीम ही छोड़ दें ताकि कोई और लड़का आए। अब देखें यासिर खान को भी इन्होंने पिंडी वाले लेग में नहीं खिलाया जस्ट बिकॉज के शे होप को भी इंटरनेशनल वाला वो एक कोटा भी पूरा करना था। नहीं तो अगर रिजवान अगर एक पोजीशन नीचे ही आ जाते और यासिर खान को खिलाते तो शायद परफॉर्मेंस डिफरेंस होती। फिर दूसरी बात ये जो मेन रिजवान का प्रॉब्लम पता क्या है, वो नीचे आके ना अपना स्कोर शो नहीं कर पाता। उसको शौक भी यही है कि मैं 50-60 शो कर दूं, चाहे मैं 60 गेंदों पर 60 करूं, मैं 50 गेंदों पर 50 करूं। सर देखिए चूंकि 50 लगा होगा तो लोग कहेंगे देखो 50 तो सर देखें 37 बॉलों पे 36 ही करना है तो वो किसी भी नंबर पे हो सकता है।
मतलब सही है, उसके मैं लिए यही आप बात कह रहा हूँ, ओपन सही बात है। देखें, आप ऊपर तो इसलिए जाते हैं कि चलें पावर प्ले होता है, दायरे का इस्तेमाल करके आप कोई 30 बॉलों पे 50 करके पावर प्ले तो का ही आउट तो हो जाते यूज है हैं। सारी ठीक गेम। है, उसके बाद एक और चीज़ है जो कल मैंने नोट की कि मुल्तान सुल्तान ने आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 48 रन किए, वो 15 ओवर में 126 पर 2 आउट थे, और ब्रेसवेल और उस्मान खान खेल रहे थे। उन्होंने अपने आखिरी 5 ओवर उस तरह यूटिलाइज नहीं कर पाए। अगर 190 या 195 होता आखिरी 5 ओवर सर में 185 भी होता जी तो शायद थोड़ा 70-75 आराम से बन रहा है आजकल ये जो PSL हो रहा है, तो उसमें आप अगर 48 करेंगे और फिर आखिर में आप ट्रेलिंग होंगे, और फिर दूसरा ये है कि इस्लामाबाद की टीम वेल सेटल्ड है। एक उनका जो वीक लिंक था गूस, वो जो अमेरिकन, वो भी चल पड़ा है। वो चल पड़े हैं। हाँ। तो अब आप ये चीज़ देखें कि सलमान अली आगा जो एक प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, मतलब बैटिंग तो वो करते ही करते हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उनके बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, वो पिछले 3 मैचेस से नहीं भी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में, तो उन्हें कोई मसला अच्छा, दरपेश ये नहीं जरा आ रहा। नाज़रीन को क्लियर भी कर दूं कि सलमान अली आगा किसी वजह से बाहर, मतलब कोई क्रिकेट वाली वजह नहीं है जिसकी वजह से बाहर है। सलमान अली आगा के पाँव का जो पंजा है ना, उसमें पेन है, उसकी वजह से वो 2 मैचेस नहीं खेल पाए, और वो अभी कम बैक भी करेंगे, और उनको बाहर बिठाना तो बनता भी नहीं है। वो आपके कैप्टन भी है और प्लेयर भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात कही है अभी वसी ने, ये जो 48 रन का वाला मार्जिन था 5 ओवर्स में, इसको एक्सलरेट और इसको डबल करने की जरूरत थी, यही मसला बना है इन्हें। देखिए, बैटिंग का तो मेन चीज ये है कि अगर आप विकेट्स को कीप कर लेते हैं, अगर आपकी विकेट ऊपर से नहीं गिरती, तो फिर तो आपको मैक्सिमाइज करना ही करना होता है। फिर आपने 30 बालों पर, अगर आपके पास 30 बालें, पांच ओवर यानी कि, तो फिर उसमें आपको तकरीबन 65-60 से ऊपर जाना पड़ेगा। ये जो 48 वाली है ना कि 10 के रन से 10 से भी बल्कि कम थोड़ा आपने खेला, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसको मैक्सिमाइज करके, और विकेटें भी 2 गिरी हुई हैं, तो बस 8 विकेटें बाकी हैं, तो 168 पे आप खत्म कर रहे हैं फील्डिंग को, ये बहुत कम है। उसको मैक्सिमम करके अगर 180-85 तक ले जाते तो यस, वो डिफरेंस डाल सकती थी। इसमें कोई शक नहीं कि जो इस्लामाबाद है अपनी जगह पर वो बहुत ही अच्छा खेल रही है। आंद्रेस घोष की भी आप बात कर रहे थे, अमेरिकन है जो बेसिकली साउथ अफ्रीकन है, वो उन्होंने 250 रन है उनके फर्स्ट क्लास में एक इनिंग में, वो मतलब बहुत अच्छा प्लेयर है। वो बाहर लग रहा है कि अमेरिका से खेलते हैं तो शायद उनका मतलब वो छोटी टीम से खेलते हैं, ऐसा नहीं है, वो साउथ अफ्रीकन है बेसिकली। यही तो छोटी वो टीम ने पाकिस्तान को हराया था उस इन्होंने मैच हमें हराया था बिल्कुल सही कह रहे इन्हीं की हैं। परफॉर्मेंस तो थी जी अच्छा चले एक ब्रेक, डॉक्टर साहब एक ब्रेक। अब मैं 3 टीमों का जिक्र करूं। कराची इन टीमों से बेहतर है, जो कि कोयटा, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान है। हम इन टॉप 3 की अगर बात करें, मुझे लगता है कि कराची शायद थोड़ी सी जान मारे और आगे पहुंच जाए, लाहौर आगे पहुंच जाए, इस्लामाबाद तो डन शोर नज़र आ रहा है। अब जो बाकी 3 टीमें हैं उनमें से एक का सिलेक्शन भी होना है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करके देखते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, अब हम ज़रा उन टीमों की बात करते हैं जो टॉप थी। वो तो नज़र आ रही हैं कि इस्लामाबाद अच्छी है पोजीशन में, अभी लाहौर अच्छी है, गेम अभी बाकी है, सब चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन अभी की तक कराची 2 मैचेस जीती है, बहुत अच्छी बात है। लाहौर अपने 2 मैचेस जीती, बहुत अच्छी बात है। और इस्लामाबाद तो खैर 5 के बाद जीत गई। अब जो 3 टीमें बॉटम पे खड़ी हैं, किसी ने एक जीत लिया है, किसी ने, सारों का यही हाल हो गया। मुल्तान ने 1 जीता, पेशावर ने 1 जीता, कोयटा ने 1 जीता। मुदस्सिर चौधरी साहब, अब इन 3 टीमों का ज़रा जिक्र करें। इन 3 का जो एक जैसी परफॉर्मेंस वाली टीमें, इनमें से क्या लग रहा है कि किस टीम के पास मार्जिन है कि वो अभी आगे जाने की ज़रा तेज़ सलाहियत रखती है? देखिए, लाहौर कलंदर आप इसमें रख सकते हैं, और पेशावर ज़ल्मी एक ना, नहीं, लाहौर देखिए, मैंने टॉप पे जो किया ना वो किया, मुल्तान, लाहौर और कराची थोड़ा बेहतर परफॉर्म करके ऊपर आ गई हैं। अब ये जो नीचे की 3 टीमें, कोयटा, पेशावर और मुल्तान, इसमें से मैं पेशावर को कहूँगा। पेशावर जो है मोमेंटम पकड़ रही है, और आखिरी जो मैच जो कराची से आ रहे हैं बड़ा क्लोज जाके आ रहे हैं। एक टाइम पे लग रहा सर था लेकिन कैप्टनसी फ्लॉ से आ रहे हैं ना, तो हुसैन तलत को क्या ज़रूरत थी आखिरी ओवर देने की? वहाँ ये प्रॉब्लम है ना। बस डेफिनेटली वो तो आपको पता है, ये T20 में भी मैं बताता हूँ, कप्तानी से ज़्यादा ना तुक्के का काम चल रहा होता है कि आप किसी एक ऐसे बॉलर को बॉल देते हैं और वो ओवर निकाल दे, और किसी एक ऐसे अच्छे बॉलर को बॉल दें और वो 4 छक्के खा जाए। T20 में एज सच मैं समझता हूँ कि इतना कप्तानी का रोल नहीं, जितना स्किल का है और आपकी एफर्ट का है। आप T20 में कैप्टन हैं या प्लेयर्स हैं, जितना कोई एफर्ट दिखाएगा, ग्राउंड में इन रहेगा, अपनी जान मारता हुआ दिखाएगा, वो टीम जो है वो जीतेगी। उसमें कप्तानी एज सच इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि ऐसे कैजुअल किस्म के बॉलर को दरमियान में ओवर दें, वो 6 बॉलें अजीब गरीब करके निकाल जाता है, और बहुत अच्छा बॉलर जो आपका मेन बॉलर होता है वो 3-3 छक्के भी खा जाता है। यही नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मोमेंटम बन रहा है पेशावर ज़ल्मी का। हमने देखा कि बड़ा क्लोज आके वो हारे हैं,
बाबर नो डाउट बहुत से एजेस के साथ उनने शॉट के मुश्किल विकेट थी। इसमें मैं उसको मैं कहूँगा कोयटा का, तो मैंने कहा कि अगर आज भी सोच कीजिए, सोच लें कि मैंने 5वें या चौथे नंबर पे आना है, तो उनकी टीम जो है वो जान पकड़ सकती है। अदरवाइज़ बस वो अपने रन ही लेके एंड पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उनके लिए काफ़ी है कि T20 में उनकी एवरेज काफ़ी होगी। अब बाकी बची मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान की तरफ से आप देखें कि परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, लेकिन अब वही बात आ रही कि रिजवान की बदकिस्मती कह लें, कप्तानी मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि एज सच मैं कप्तानी को उस तरह से मानता नहीं कि T20 में कप्तानी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसकी टीम क्लिक नहीं कर पा रही, लेकिन 200 के रन्स कर रहे हैं, 200 के करीब वो जा रहे हैं, बैटर भी हैं, खुद भी वो रन्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से लड़के खेल रहे हैं, लेकिन जो फिनिशिंग है ना वो उनसे हो पा रही। अगर वो उस लेवल पर चले गए तो चौथी टीम मैं उनको मानता हूँ कि पेशावर के बाद अगर कोई किसी का चांस है, कोयटा तो मैंने वैसे ही फारिग कर दी है, अगर सोशकील साहब ने अपनी कप्तानी का रोब ना छोड़ा तो पेशावर और मुल्तान सुल्तान में मैच। क्या कहेंगे वसी इन 3 टीम्स को लेकर? सर मैं इनसे थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करूंगा कप्तानी वाले मामले पे कि ठीक है वो कप्तानी वहाँ पे आती है कि जैसे इन्होंने कहा कि दरमियान में किसी को ओवर दे दें। जब आप हुसैन तलत को, जिसने पूरे मैच में ओवर नहीं किया, आप उसे लास्ट ओवर दे देंगे तो फिर मामला ख़राब होंगे। और दूसरी चीज़ हमने उस दिन भी बात की थी कि आपको स्पेशलिस्ट 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। स्पेशलिस्ट बॉलर अगर 4 छक्के भी खा ले, देखें बेन स्टोक्स ने वर्ल्ड कप के फाइनल में 4 छक्के खा लिए, लेकिन ही इज़ अ प्रॉपर ऑलराउंडर, वो बॉलिंग भी करते हैं, वो बैटिंग भी करते हैं, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप जब एक पार्ट टाइमर को, और वो भी आप आखिरी ओवर देंगे, अच्छा वो पहले ही तो फिर एक्सेप्टेबल होता है कि हाँ जी इसके साथ तो कुछ ना कुछ मुश्किल ही होना है। सही यही बात चीज़ है। अब देखें ज़मान खान, आपने देखा होगा लाहौर कलंदर के लिए PSL Death का over बहुत फाइनल, अच्छी करते हैं। PSL का फाइनल उन्होंने 11 रन रोक लिए थे। तो कप्तानी वहाँ पे, मतलब मैं इनसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इख्तिलाफ इस चीज़ पे करूँगा। नहीं अच्छी बात है, ये राय का आज़ादी होना चाहिए। राय है, हम तो Different राय खुद होनी खुद चाहिए। राय तो है। कप्तानी आप T10 खेल रहे हैं या आप एक टेनिस बॉल का 6 ओवर का मैच भी खेल रहे हैं, तो कप्तानी मैटर करती है। और उसके साथ साथ टीम मैनेजमेंट, जब टीम सेलेक्ट करी है तो वो भी मैटर करती है। और सिलेक्शन इस वक्त मुझे कप्तानी से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रही है कि वो अपने सुफियान मुकीम को क्यों नहीं खिला रहे। आई हैव नो आइडिया। और दूसरी बात ये है कि इमरान मुमताज को भी मौका नहीं मिल रहा। विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर के 8 मैचेस हुए हैं उसी स्क्वायर पर जिस पर आज मैच होना है, तो वो स्क्वायर थका होगा, वहाँ पे मैचेस हुए हैं, तो आप वहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सकते हैं। और आपको सुफियान मुकीम या मेहरान मुमताज़, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, एक चाइनामैन है और दूसरा फिंगर स्पिनर है, तो आप उनमें से किसी एक को भी टीम में इंडक्ट करके तो 5 कंप्लीट बॉलर्स के साथ जाएं, फिर हार जाएं तो नो इशू। अच्छा इस्लाम, मैं एक सवाल आपसे कर लूँ, ये 2 जो आपने नाम लिए हैं, बड़े अहम नाम लिए हैं, दोनों पाकिस्तान के स्टार हैं भी और बन भी सकते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, ब्रांड हमारा है, PSL हमारा है, जो भी जीतेगा ट्रॉफी पाकिस्तान में रहेगी, इन लड़कों को चांस क्यों नहीं दिया जाता? ऐसा क्या है? बहुत बड़ी इनामी रकम है या बहुत बड़ा ये अवार्ड है कि आप अपने जो प्लेयर्स हैं, जो जिनका कहा जा रहा है और वो परफॉर्म कर भी रहे हैं, आप उनको मुस्तकिल मौके नहीं दे सर? उसकी मुझे 2 रीज़न लगती हैं। एक, बेंच खाली अच्छी नहीं लगती ना, मतलब बेंच पे अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, वो बैठे हुए बड़े प्यारे लगते हैं। दूसरा ये, यहाँ तो कोई कमेटी का मामला है, कोई कमेटी खा गया किसी की, मुझे तो यही लगता है। बाकी तो इतना कोई खास इनकी परफॉर्मेंस लेकर मुझे कोई इशू नहीं लगता। आपने सवाल तो ठीक ही किया। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब एक वसी डॉक्टर साहब के, डॉक्टर साहब इन 3 टीम्स को देखें, अगर जो बॉटम पे खड़ी हैं, किस में पोटेंशियल है, कौन आगे जा सकती है? तीनों का मुकाबला बहुत सख्त है, नीचे रहने में देखना ये पड़ेगा कि कौन किसको कोई टॉप पे क्योंकि ऊपर की 4 को में गिनने की जरूरत नहीं है ना, नीचे जो रह जाएंगी उन्हीं को देख लेते हैं कि कौन सी है। मुल्तान तो रह रही है नीचे, बाकी रहा कोयटा का भी मुझे काफी कम नजर आती है। मेरी ख्वाहिश है कि पेशावर इसलिए आगे जाए कि कम से कम मैं चाहता हूँ कि अली रज़ाक खेले, ताकि उसका और हमें देख सके, उसको और ज्यादा पॉलिश हो सके। बाकी रही बात कि जो पेशावर ज़ल्मी ने जो गलतियां की, मुदस्सर चौधरी साहब से मैं बहुत मादरत के साथ, मेरे सीनियर हैं, मैं बहुत मादरत कर लेता हूं। सीनियर का मादरत नहीं मैं कबूल करता हूं, बाकी कर लेता हूं, सीनियर वाली बात ना करें, खुदा का नाम लें। ये सीनियर वाले मामले से मेरा इख्तिलाफ है, बाकी बातें आपकी ठीक है, सारी कबूल है। कि वो ये है कि देखिए, माना कि तुक्का लग जाता है, किसी बॉलर ने अच्छा बॉल कर दिया, सब कुछ ठीक हो सकता है, वो कप्तानी का दिन अच्छा बुरा सकता है, लेकिन आपको 20 ओवर की कैलकुलेशन तो आनी चाहिए ना। हाँ। आपको ये तो पता हो 20 ओवर कैसे कैसे डिवाइड करने। आपके पास 3 मेन बॉलर है और 3 मेन बॉलरों में से एक का ओवर भी आपके पास नहीं है, अलजादी जोसेफ का आपके पास ओवर नहीं है, रज़ाक आपके पास ओवर नहीं है। क्यों नहीं आपके पास ओवर भाई?
अगर नहीं है तो यही है हुसैन तलत को अगर आपने करवाना ही करवाना था तो कहीं मिडल में आप करवा लेते हैं ना, कहीं भी आप करवा लेते हैं, जैसे वसीम भी कह रहे हैं। तो ये आपकी कैलकुलेशन अच्छा, की इसमें गलती फर्क है। बताऊं क्या है डॉक्टर साहब, इसमें फर्क ये है कि फर्ज करें हारिस रऊफ आखिरी ओवर कर रहा हो, बाबर की कप्तानी हो और 13 रन रहते हो, हारिस रऊफ पिटाई खा ले, उसमें कोई नहीं कहेगा कि बाबर ने गलत किया। उन्हें सब कहेंगे यार ये बॉलर का मसला था, बॉलर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सका। लेकिन हुसैन तलत करेगा तो कहेंगे यार इसको क्या जरूरत थी भाई आपको देने की। यहाँ फर्क पड़ता है। तो वही ये है। नवाज वाला केस ना, नवाज वाला केस हो गया कि नवाज पर जो उंगलियां उठी वो बाबर पर उठी, इसलिए कि भाई आपका ये कैसे का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और आपके पास नवाज को आप आखिरी ओवर दे रहे हैं, वो भी विराट कोहली के सामने। तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो है, उसकी कैलकुलेशन का मैंने कहा हमेशा मसला होता है, उसको 18वां ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त कम होगा, जल्दी से बताएं, लाहौर कलंदर पेशावर ज़ल्मी आज का मैच किसको जीतता देख रहे हैं? लाहौर। इतनी जल्दी? अच्छा, मुदस्सिर चौधरी साहब। पेशावर जी, पेशावर। पेशावर। वसी क्या कहते हैं? पेशावर ज़ल्मी मेरे ख्याल में जीत 2 पेशावर 1 लाहौर। लाहौर क्या स्कोर करेगी अगर पहले बैटिंग करती है डॉक्टर साहब? 180 प्लस। और मुदस्सिर चौधरी साहब 146 अगर लाहौर पहले बैटिंग करती है? हाँ, 146। अच्छा, ये डॉक्टर साहब याद रखिएगा, कल हमने मुदस्सिर 146 एग्जैक्ट फिगर दिया है। ये एक बड़ा मजा आएगा। वसी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए वो थोड़ा सा स्क्वायर की मैंने बात की कि वो थका हुआ है, तो 165 से ऊपर होगा तो जो भी टीम बैटिंग करेगी पहले दूसरी टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर पेशावर सेकंड बॉल करता है तो क्या स्कोर चेज को रोकने की सलाहियत रखता है? वसी बॉलिंग को देखें, ये अगर ये जो पिछला मैच वो खेले हैं जिस बॉलिंग के साथ, आई डोंट थिंक कि वो 170-80 भी रोक सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आएगी कि अगर 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे तो रोक सकते हैं। फिर मुदस्सिर रोक सकता है पेशावर ज़ल्मी सेकंड बैटिंग में अगर 165 उनको मिल जाए बतौर बॉलिंग यूनिट? देखिए, मैं जिस तरह से अली की बॉलिंग को देख रहा हूँ ना, आप भी जज कर रहे हो, बहुत अच्छी बॉल कर। मैं अगर उसका रिदम वैसा रहता है ना तो लाहौर कलंदर के लिए बैटिंग करना बड़ा मुश्किल होगा। और जिस तरह का लेकिन सर एक बॉलर पे पूरी टीम नहीं खेल सकती। नहीं, देखिए एक बॉलर फर्क भी बड़ा, डेंट भी बड़ा डालता है। आपको पता है, एक बॉलर डेंट भी बड़ा डालता है। उस दिन डाला ना उसने, एक आउट किया, साथ दूसरा किया और ऊपर नीचे 3-4 किया और टीम उसने फारग कर दी। तो इतना कुछ ही होता है। तो मुझे लग रहा है कि पेशावर एक मोमेंट जो है पकड़ रहा है, मोमेंटम पकड़ रहा है, सॉरी। तो दूसरी जो बात आपको पता है कि हम वही अपने जो किंग पे राय करे बैठे हैं। लास्ट टाइम जो बैटिंग वो कर रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी उसको ख्याल आया, फोकस उसके कनेक्ट ही नहीं हो रहा। हाँ, तो उसका है। तो हमें, मैं तो इसी लिहाज से कहता हूँ कि एक ना माहौल बन रहा है पेशावर का। और उस दिन उसके प्लेयर्स को, सारे प्लेयर्स को मैंने वरी होते देखा कि हम ये मैच हारे हैं। आप बेशक उसकी कप्तानी हमने अच्छी खासी तनकीद भी कर दी, लेकिन वरी होते देखा। और जब टीम वरी होना शुरू हो जाए ना कि हम हार रहे हैं। बाबर इतना बड़ा प्लेयर है, आपकी बात दुरुस्त है, अगर वो परफॉर्म कर जाएगा ना तो टीम लिफ्ट अप हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। डेफिनेटली। और वही वो मोमेंटम होगा टीम के लिए। आप देखिएगा जिस दिन बाबर स्कोर करेगा, साइम भी करेगा, हारिस तो कर ही रहा, बाकी भी कर लेंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब थैंक यू सो मच। वसी शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर हफीज जवान साहब थैंक यू सो मच सर। कल फिर होती है आपसे नाज़रीन मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।